सातेरी बिल्डरनी घेतलेला अनधिकृत कब्जा खाली व्हायलाच पाहिजे। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो बीएमसीचा प्लॉट आहे, त्याच्यावर अनधिकृतपणाने बिल्डरनी आपल्या सगळ्या गोष्टी तिथे केलेल्या आहेत। मी तुला 2 देतो, 10 देतो, 9 देतो, प्रत्येक टेनेंटच्या प्रत्येक घरातल्या 4 मेंबर असतील तर 4 जणांच्या नावावर एक रूम। असा चोर बिल्डर आहे आणि जर करायचं असतं तर 4 वर्षात त्यांनी काय केलंय? आम्हाला आज रोडला राहतो, आम्हाला कितीतरी आम्हाला आमचं हक्काचं घर पाहिजे। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चन न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद है विले पार्ले में और हमारे साथ विले पार्ले में मौजूद है विले पार्ले विधानसभा के आमदार पराग अलोनी जी। तो मुद्दा यह है कि सातेरी बिल्डर के खिलाफ शनिवार के दिन आमदार पराग अलोनी सर ने एक बहुत बड़ा जन आक्रोश मोर्चा निकाला था, जहां पर लोग भी उनके साथ उस मोर्चे में शामिल थे। सर, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर में। जैसे हमने देखा था कि शनिवार को एक बहुत बड़ा मोर्चा आपने निकाले थे और अधिकारी से भी मिले। सर, क्या है मुद्दा में? देखिए, ये पूरा महानगर पालिका का प्लॉट है और इसके ऊपर कमेटी ने एक बार एक बिल्डर को लाया, दूसरा बिल्डर को लाया, फिर वो गया, तीसरा बिल्डर को लाया। ऐसा जब सिलसिला चलता था, आखिर में जिस डेवलपर को सब ने मिला करके एग्रीमेंट दिए थे उन्होंने भी काम नहीं किया और फिर सारे लोगों ने इकट्ठा आकर के विचार किया कि अभी हम दूसरा डेवलपर लाएंगे। और बार बार ये जो कमेटी के लोग एक बिल्डर लाते हैं, फिर उसको निकालते, दूसरा लाते, उसको निकालते, तो इसमें कोई अच्छा डेवलपर लाया जाए। और इस तैयारी में लोग थे, तभी ये सातेरी बिल्डर ने कोई एजीएम लिया नहीं, छोटा डॉक्यूमेंट बना करके स्कीम सबमिशन किया। आज तक एसआरए के इतिहास में कभी ऐसा नहीं होगा कि 12 दिन के अंदर स्कीम एक्सेप्ट हुई। एजीएम नहीं, फिर भी स्कीम एक्सेप्ट हुई, तो स्कीम एक्सेप्ट हो गई। स्कीम एक्सेप्ट होने के लिए 5 डिपार्टमेंट के एनओसीज लगते हैं। मुझे उसमें से कम एक डिपार्टमेंट ने लिख के दिया कि हमने एनओसी नहीं दिया था, लेकिन झूठा दिखाया गया कि एनओसी है और स्कीम एक्सेप्ट हो गई। इस स्कीम एक्सेप्ट हो गई, हमने सब पेपर देखे तो हम हैरान हो गए कि आज तक जो भी 4, 5, 6 बिल्डर इसके पहले आकर के गए, उस समय हम सब लोग स्कीम पे थे, लेकिन सातेरी बिल्डर के स्कीम में ये लोगों ने प्लॉट को तोड़ा और इस ढंग से तोड़ा कि हम 3 घर समझो लाइन में हैं, एक मेरा है, एक इनका है, ये बिल्डर के साथ है, हम दोनों नहीं है, तो इनको प्लॉट पे रखा और हम दोनों को प्लॉट से बाहर निकाला। इस प्रकार से ऐसा टेढ़ा प्लॉट करके इसका अधिकार भी उनको नहीं, सब डिवीज़न का करीब 100 लोगों को स्कीम में से बाहर निकाला। उसके बाद इतने बड़े प्लॉट के ऊपर खाली 40-50 लोग कैसे रहेंगे? तो कम से कम मेरा दावा यह है कि 40-45 झूठे नाम डाले और 105 की लिस्ट बना करके एक दिखा दिया कि हमारे पास मेजॉरिटी है। तो हमने एसआरए को बताने की कोशिश तब से चल रही कि भाई इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, इन्होंने हमारे लोगों को बाहर निकाला, जो पात्र लोग हैं उनको बाहर निकाला, जो अपात्र लोग हैं उनके नाम यादी में डालते गए और ऐसे दिखाया कि भाई 105 में से हमारे पास मेजॉरिटी है और स्कीम सैंक्शन करा के लिए। आज बार बार बोला जा रहा है कि हम तो सबको लेने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा हमको। प्लॉट के ऊपर के 30 लोग, जैसे मैंने कहा कि प्लॉट को सब डिवाइड किया, आड़ा टेढ़ा, रोड के ऊपर के 66 लोग, और हम सब सालों साल से इकट्ठा है। पहली एसआरए स्कीम प्रपोज शायद एवरेस्ट बिल्डर की हुई, भाई आया था उस समय मीटिंग लेने, पाटिलवाड़ी के सामने ही मीटिंग हुई थी। और ये बात मैं फर्स्ट टर्म का नगर सेवक था तभी की है, 2002 के पहले की है। 25 साल से 6 बिल्डर आकर गए, हमेशा रोड के लोग भी स्कीम में थे, प्लॉट के सारे लोग स्कीम में थे, इनको निकाला गया। मेरे पास इन्होंने बनाया हुआ पहला एनेक्सर 2 है, इसकी डेट क्या है? 19 जनवरी 2021। इसमें कितने लोग हैं?
105 लोग हैं। फिर नया एनेक्सर 2 बना। वो नया एनेक्सर 2 का डेट क्या है आप देख सकते हैं, नहीं ये पुराना ही है, हाँ ये नया है 2025 की, 2024 की। यानी हम इनके पीछे सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद ये लोगों को न्याय मिला। तो पहली बात तो आपको स्कीम करना था, आपने सबको साथ में लेना चाहिए था, आपने लोगों को बाहर निकाला। लोगों ने आपका कंप्लेंट किया, उसके बावजूद भी आपने लोगों को बाहर निकाला। सुप्रीम कोर्ट तक हमको जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सटीक उनको कहा कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, एफिडेविट करो। और फिर डर के मारे ये बताया गया कि हम सबको लेने को तैयार हैं। तो बार बार आरोप ये कर रहे हैं कि हमको बेघर कर रहे हैं। आपको किसी ने बेघर नहीं किया। ये बेघर आपको किसने किया? आपका झोपड़ा था, आप क्यों छोड़ कर गए? सर लेकिन जैसे आपने जिस तरह से आंदोलन किया था उसके पहले यहाँ के कुछ लोगों ने हमने देखा कि आपके खिलाफ एक आंदोलन SRA के सामने किया है, जहाँ पर वो ये दावा कर रहे हैं कि जो हमारे आमदार विकास के खिलाफ हैं और जहाँ भी हम जाते हैं परमिशन के लिए तो हमारे आमदार वहाँ पर फ़ोन करके बोलते हैं कि इनको परमिशन नहीं दिया जाए और ये डेवलपमेंट सिर्फ मैं करूँगा, ऐसा यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उस पर आप क्या कहेंगे सर? इसको मराठी में बोलते हैं चोराच्या उल्ट्या बुंबा। ये आपने करीब 100 जन को स्कीम से बाहर रखना, उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। आज छोटे कोर्ट में आप जाओ तो कितना खर्चा होता है आप समझ लो। ये गरीब लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 105 लोगों का इन्होंने 2021 में एनेक्सर 2 बनवाया, वो आज भी ड्राफ्ट है। और मैं वकील हूँ, इसके लिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि ड्राफ्ट एनेक्सर 2 नाम की कोई चीज़ है नहीं। एनेक्सर 2 होता है। ड्राफ्ट एनेक्सर 2 क्या होता है? ड्राफ्ट परागलवनी होता है क्या कुछ? ड्राफ्ट SRA होती है क्या कुछ? मसूदा होता है क्या कोई चीज़ का? ड्राफ्ट इसके लिए बनता है कि एनेक्सर 2 में एक बार आपका नाम अपात्र घोषित हो गया, फिर पात्र करा के लेने की प्रोसीजर बहुत लंबी है। तो ये लोग ड्राफ्ट अथॉरिटी लोग क्या करते, ड्राफ्ट घोषित करते, उसमें अगर आपको अपात्र दिखाया तो उसके सामने लिखना पड़ता है कि अपात्र क्यों दिखाया। जैसा ये शेरा है, इधर दिखाना पड़ता है 13 नंबर में कि 2020 पूर्वीचे पुरावे सादर केलेले नाहीत। अभी ये अगर फाइनल हो गया तो इसको आपको एडिशनल कलेक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर GRC में जाना पड़ता है। तो भाई मुझे अपात्र किया है, क्यों किया है? सादर के लिए नहीं था। अरे भाई सादर किया था, चलो कोई बात नहीं है, मेरा वापस ले लो कागज़। उनको एक मौका मिलना चाहिए, इसके लिए ड्राफ्ट एनेक्सर 2 आता है। 2021 से लेके 2025 तक आज 4 साल हो गए, अभी भी ड्राफ्ट एनेक्सर 2 है। और चोराच्या उल्ट्या बुंबा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कानून बहुत स्पष्ट है, कार्य पद्धति बहुत स्पष्ट है SRA की। आप AGM लो, सबमिशन के लिए कागज़ बनाओ, उसके साथ AGM के डॉक्यूमेंट जोड़ो, सबमिट करो कि भाई ये हमारा प्रपोज़ल है। फिर वो 5 डिपार्टमेंट में जाता है, 5 डिपार्टमेंट की NOC लो, फिर आपको एक्सेप्टेंस मिलता है, फिर एनेक्सर 2 तैयार होता है। इस बीच जब आप सबमिशन करते हो तो आपको एक ड्राफ्ट एनेक्सर 2 देना पड़ता है सोसाइटी की ओर से प्रपोज़ल के साथ कि ये लोग हमारे यहाँ रहते हैं, ये लोगों के ये डॉक्यूमेंट है और हमारे हिसाब से ये पात्र है, हमारे हिसाब से ये अपात्र है। और नीचे बिल्डर का साइन, चीफ प्रमोटर का साइन और आर्किटेक्ट का साइन होता है। इनका प्रपोज़ल आज भी जाके चेक करो आप, 3 साइन नहीं है, 2 ही साइन है, 1 ही साइन है चीफ प्रमोटर का। बिल्डर का साइन नहीं है, आर्किटेक्ट का साइन नहीं है। क्यों साइन नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं कि हमने गड़बड़ियाँ की है। 4 साल में ड्राफ्ट को फाइनल क्यों नहीं किया? क्योंकि ड्राफ्ट में 105 लोग हैं, उस 105 लोगों में से समझो मेरे पास 60 लोग हैं, तो वो बोलते हैं कि 105 60% मेरे पास है, तो
51% कंसेंट हो गया, जिस दिन फाइनल हो जाएगा ड्राफ्ट उस दिन पात्र है कि अपात्र है ये फाइनलाइज हो जाएगा। और एसआरए का कानून ये बोलता है कि 51% ऑफ एलिजिबल स्लम डवेलर, जो पात्र है उनमें से 51% लेना है। इन्होंने झोल क्या किया, पात्र 100 जन को बाहर निकाला, अपात्र लोगों की भर्ती कर दी, लेकिन वो अपात्र है ये ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए, इसके लिए एनेक्स 2 को ड्राफ्ट में रखा। जो आदमी रिकॉर्ड 12 दिन में एक्सेप्टेंस ला सकता है वो आदमी 4 साल में एनेक्स 2 को फाइनल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? जानबूझ के नहीं किया। मैं हवा में कभी भी आरोप नहीं करता हूँ, और परसों इन्होंने जो नाटक किया रोड के ऊपर उतर के, और अभी ये होली हो गई तो होली का हैंगओवर रहा होगा, तो हमारे में हम कोकणी लोगों में शिमगा बोलते हैं, तो होली का शिमगा ये लोगों ने रोड के ऊपर आकर के किया। इसके लिए मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। नहीं तो मैं एक एमएलए हूँ, मैं 8 बार यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ। ये लोग मुझे वोट देते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे वोटर है तो मेरी जनता है, और उनके बारे में ऐसा चैनल के ऊपर आकर के बोलना मुझे शोभा नहीं देता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। इनका एनेक्स 2 देखो, पहिले 4 नाम, अरे पहिलं पानच गेलं याच्यातलं, थांब, हां केदार जरा, तुकाराम शिंदे, पहिले 4 नाम, तुकाराम महादेव शिंदे त 17, सुवर्णा नामदेव शिंदे त 17, जयश्री नामदेव शिंदे त 17, और एक नाम है देवश्री दत्ताश्री शिंदे, पुरावे सादर केलेले नाहीत, उनका इधर कुछ लिखा नहीं, लेकिन एक ही परिवार के लोग हैं। पहले 4 में 3 लोग अपात्र होने वाले हैं, क्योंकि चारों लोग एक ही घर में रहते हैं। सर शेरा दूसरे के से लिए कागजपत्र सादर केले नाहीत, जो कागजपत्र है ही नहीं तो क्या कहाँ से सादर करेंगे। ऐसे मैं आपको बताऊं, ये पूरी लिस्ट 15 जोड़ी है। नरेंद्र शंकर पांचाल, रविंद्र शंकर पांचाल, रुचिता विनोद भारमानी, वर्षा विनोद भारमानी, जियालाल नरोत्तम गुप्ता, मनोज नरोत्तम गुप्ता, रत्नाकर सत्यनारायण पाठक, सौरभ रत्नाकर पाठक। सर लेकिन एसआरए में तो ये कानून है कि घर के बदले घर, तो यहाँ पर आप जो लिस्ट बता रहे हो सर उसमें मतलब एक ही घर के लग रहे हैं लोग जो है। यानी एक घर के बदले में एक घर, ऐसा वापस लिखना पड़ेगा। घर के बदले में घर बोल रहे हैं, हाँ लेकिन कुछ लोगों को ये समझता नहीं, तो एक घर के बदले में एक घर। और मैं आपको बताता हूँ, आप ये जितने बाकी करीब करीब 100 घर है, इसमें से मुश्किल से कोई एक आधा रिपीटेशन वाला होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 15 जोड़ी है। ये 4, एक घर में 4 लोग, और ये 12 लोग दीप्ति बालकृष्ण, पहले ये गिनते हैं, बालकृष्ण रामचंद्र चौहान, राजेंद्र रामचंद्र चौहान, जनार्दन रामचंद्र चौहान, फिर दीप्ति बालकृष्ण चौहान, जयेश बालकृष्ण चौहान, जनार्दन का लड़का मंदार जनार्दन चौहान, एक बंद घर, 2 गैरेज, एक प्रदीप धनाजी चौहान, 12 लोग हैं। और मैंने आरटीआई में एक एक डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है। ये 12 में 2 जन पात्र हो जाएंगे। जो चीफ प्रमोटर बहुत चिल्ला के मेरे नाम से बोल रहा था, मुझे तो गजब का है आदमी, चिल्ला कर बोल रहा था, परागढ़वनी ऐसा, परागढ़वनी वैसा। तो खुद अपात्र है, 2003 के डॉक्यूमेंट है तुम्हारे। तो ये सारा चीज़ जो है कि, और उनको मालूम नहीं क्या 12 घर अपात्र होने वाले हैं, वो जानते हैं। आधे के सामने तो रिमार्क लिखा है कि कागदपत्र सादर केलेले नाहीत। उसके बाद भी नाम क्यों डाले? केवल संख्या बढ़ाने के लिए। उनका मेजॉरिटी नहीं है, वो है दिखाने के लिए ये सब नाम। और ये अपात्र हो जाएंगे तो ये वोटर नहीं रहेंगे, तो अपात्र ही नहीं बने, इसके लिए क्या, इसके लिए ड्राफ्ट एनेक्स 2 रखा है। कानून स्पष्ट है
कि एनेक्सर 2 फाइनल होने के बाद ही LOI मिलेगा। फिर बिल्डर लोग क्या करते हैं कि साहब कागज़ पेपर वर्क तो होता रहेगा, आप हमको परमिशन दो तो हम थोड़ा स्कीम को आगे बढ़ाएंगे, स्कीम जल्दी होनी चाहिए, बारिश में लोग परेशान होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ये बहाना करके LOI ले लिया। तो LOI देते समय इन्होंने लिखा कि CC लाने के पहले ड्राफ्ट एनेक्सर 2 को फाइनल एनेक्सर 2 करो, यानी CC आने के पहले एनेक्सर 2 फाइनल होना चाहिए। अभी बोल रहे CC भी दे दो, एनेक्सर 2 बाद में बनेगा। तो मैंने अधिकारियों को कहा कि इनको OC भी दे दो, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी दे दो, बिल्डिंग बाद में बनाओ, क्या खाई है। इतना इल्लीगल यहाँ पर चल रहा है, ये अधिकारियों को सामने लाया गया। विषय ऐसे था कि जब तक हम प्रोजेक्ट के बाहर थे तब तक ये इल्लीगल है बोल के फ़ायदा नहीं था। तो लड़ाई लोगों की ये थी कि भाई पहले हम पात्र करके लाओ, सुप्रीम कोर्ट में जीते, उसके बाद अब हमारे नाम सबके एनेक्सर 2 में आ गए। आप देखिए 2 एनेक्सर 2 अलग अलग बने हैं, उसका मतलब ही ये है कि बहुत लोगों को पहले स्कीम में नहीं लिया था, उसके बाद उनको लिया। तो आपने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लोगों ने लड़ाई लड़ी, लोग जीत गए। आपका दुर्भाग्य है कि लोग जीत गए, लेकिन अभी आप एक्सपोज हो गए हो। दूसरा, बार बार जो ले पराग अलोनी हमको परमिशन लेने नहीं देता है। आपने AGM लिया नहीं, आपकी स्कीम सबमिट एक्सेप्ट हो गई। आपको डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग का परमिशन नहीं था, आपकी स्कीम एक्सेप्ट हो गई। आपका एनेक्सर 2 आया नहीं, आपको LOI मिल गया। मैं कहाँ रोक पाया इनको कि आज ये लोग जो रुके हैं वो मेरे वजह से रुके हैं। सिंपल बात है, कल करने का काम आपने बोला कि नहीं मैं कल करता हूँ, अभी आज आके बोल रहे कि अभी फिर बाद में करता हूँ। तो एक एक स्टेप वो जंप मारते गए, कभी ना कभी तो उन्होंने रुकना था कि भाई आपका ये काम बाकी है, तभी तक आपको CC नहीं मिलेगी। आपको CC नहीं मिलने के 2 कारण हैं। आपने एक झूठा LOI लिया, बहुत लोगों को बाहर निकाला, अभी वो LOI रिवाइज होना पड़ेगा। वो LOI रिवाइज होने के लिए जो 100 लोग वापस आपके प्रोजेक्ट में आने वाले हैं, अब टोटल में आपके पास 51% है क्या, वो चेक करना पड़ेगा। और ये जो सारा खेल है, एक एक घर में 2-2 लोग, शारदा प्रसाद पांडे, अमित शारदा प्रसाद पांडे, ये हर जगह। तो पहले पात्र अपात्रता फाइनल करो, उसके बाद आपके पास 51% है कि नहीं है ये चेक करो। अभी लोग आरोप कर रहे हैं कि ये सब लोगों को उनका बिल्डर लाना है, वो छोड़ो ना, सामने वाले को क्या करना है छोड़ो ना। आपका पेपर वर्क क्लियर है क्या, आप यहाँ तक लाए हो उधर सब मैनेज करके, तो अभी हम आपको सवाल पूछ रहे हैं कि आपको जो दिया था LOI क्या वो बराबर था, अभी सिद्ध हो रहा है नहीं था। आपने जो लोगों को बाहर निकाला क्या वो बराबर था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला गलत था। तो आपकी एक एक गलतियाँ रिकॉर्ड पर आ रही है, उसकी वजह से आप अड़चन में हो। सर कहीं ना कहीं पर अधिकारी भी इसमें शामिल है, जैसे 100% अधिकारी शामिल है इसमें, लेकिन अधिकारियों की एक खासियत होती है, वो गलत काम नहीं करते। वो आपको दिखाते हैं कि मैं आपके गलत में आपको मदद कर रहा हूँ, लेकिन आखिर में साइन उनको करना है, तो उनको मालूम है क्या करना है। उन्होंने इनको टाइम देते गए, हाँ आपके पास NOC नहीं है, सैंक्शन कर लो। वो जानते हैं कि सामने वाले झगड़ा करेंगे, सामने वाले अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे, उनको वो अधिकार मिलेगा। तब तक के लिए बिल्डर के साथ साठगांठ करो, जो लाभ होता है। अभी जो लोगों ने इनको मदद किया था वो सब ट्रांसफ़र होके गए। 3 साल में आदमी बदलता है। 2021 का इनका एनेक्सर 2 है, वो देने वाला आदमी तो बदली होके गया। कभी ना कभी जिसके ऊपर अन्याय हुआ है उसको कोर्ट में से न्याय मिलता है, हम सबको न्याय मिल गया। अभी जो अधिकारी आने वाला है उसने ये तय करना है कि पिछले वाले ने किया हुआ गलती सुधारना है क्या आगे बढ़ाना है।
अभी क्योंकि लास्ट स्टेज पे आ गए, तो लास्ट स्टेज पे आने के बाद पहले के सब इश्यूज सॉल्व किए बना अगला, अभी यहाँ से जा ही नहीं सकते, सीसी तो लास्ट स्टेज है। और इसीलिए वो लोग उनको सीसी नहीं दे रहे कि जब तक आप पूरा पेपर वर्क कंप्लीट नहीं करो हम दे नहीं सकते। अच्छा वो देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल करेंगे कि साहब अभी तक हमारा फाइनल भी नहीं हुआ एनेक्सर 2। तो अधिकारियों को मेरा इशारा है कि जनता बहुत जागरूक है। आपने ही अलग अलग कानून बना करके जनता को और मजबूत किया है। आरटीआई है तो आरटीआई में से हमको पता चला किसने क्या पेपर सबमिट किया है, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ में जो बात करता है वही अपात्र है, ये हमको आज पता चला आरटीआई के कागज पत्र के बाद। तो सरकार ने ही जनता को बहुत स्ट्रांग बनाया है, तो जनता बहुत जागरूक और बहुत स्ट्रांग हो गई है। आपकी गलत काम करने की पद्धत ये कभी ना कभी रोकनी पड़ेगी, और वो क्षण आ गया अभी। इसके आगे दिस फार एंड नो फर्दर ऐसा एक फ्रेज़ है। यहाँ तक कोई भी गलत चीज़ का एक उसका लाइफ होता है, उसके आगे वो गलत चीज़ जा नहीं सकती। तो वो लाइफ ख़त्म हो गया गलत चीज़ का, इसके आगे जो भी होगा वो करेक्ट होगा। और डर क्या है मेरे ध्यान में नहीं आता है। अभी आप मोर्चा लेके जा रहे हो, तो मैं तो मोर्चा इसके लिए लेके जा रहा हूँ कि मेरे घर के सामने आपने पतरे लगाए, तो ये पतरे हटाओ। प्लॉट तो उधर भी है ना, सिंपल बात है, प्लॉट तो वहाँ भी है, तो ये बीच में पत्थर काहे के लगाए हैं? मूवमेंट को अटका के रखा है। आज ही मुझे लगता है कोई यहाँ है ना, आप देख रहे हो बाउंसर लगा के बैठे हैं। काहे के लिए बाउंसर? एसआरए में महिला बाउंसर यहाँ पर एसआरए पहली बार हम देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं कि म्यूनसिपाल्टी के प्लॉट का इस हिम्मत है ना, इतने बोर्ड लगाए ना। आप लगाओ बीएमसी ने एनओसी दिया है, उसका एक कागज़ लगा दो। बीएमसी ने एनओसी नहीं दिया है, आपने एनेक्सर 2 फाइनल किया है, हिम्मत है तो लगा दो। हाँ, इधर की सबसे बड़ी फैमिली 12 जन की, वो हिम्मत है तो इधर लगवा दे। उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और शपथ पे कहे कि हमारे में से 12 के 12 पात्र होने वाले हैं। ये कैसे मैनिपुलेशन करने का, ये इनको बराबर समझा होगा, लेकिन ये कैसा मैनिपुलेशन करते ये भी हमको समझा है अभी। तो मेरी पराग अड़मनी की बदनामी करके आपको सीसी मिलने वाली नहीं है। आपको एनेक्सर 2 फाइनल करने के बाद ही सीसी मिलने वाली है। आपको आपका मेजॉरिटी प्रूव करना पड़ेगा। और मैं तो आपको बताता हूँ, हम लोग तो वो मूड में है। एक ज़माने में मालूम है, जब पार्टियाँ फूटती थी तो आमदार को लेके जाते थे गवर्नर के हाउस पे, गवर्नर बंगले पे, कि भाई हमारे पास इतने एमएलए है, हमारी ही सरकार बननी चाहिए। ये लोग भी एक दिन अधिकारियों के पास आके बैठेंगे कि भाई ये एनेक्सर 2 में मैं पात्र हूँ। मैं तो अधिकारियों को बोलता हूँ, आओ एक एक घर में जाके लोगों को पूछो उनको कौन चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ तक आगे है वो ठीक है, इसके आगे ये मस्ती नहीं चलेगी। जी बिल्कुल, जैसे आमदार पराग अलोनी जी ने पूरे विस्तार में बताया इस मुद्दे को लेकर। मैं भास्कर लिंगम, देखते रहिए दैनिक कैप्चर न्यूज़।